नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अमरीश वाजपेयी डॉक्टर नरेंद्र विधि शिक्षा महाविद्यालय की ओर से आपके सामने यह वीडियो का 5वां भाग लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और यह वीडियो बीएड छात्र जो द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हैं उनका प्रथम प्रश्न पत्र हम अब पढ़ा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और उसमें जो आगे कार्यक्रम चलना था वो वैदिक काल के शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जानकारी देनी थी। तो कोई भी शिक्षा हो, चाहे तकनीक हो, व्यावसायिक हो, सामान्य शिक्षा हो, सर्वप्रथम उसमें शारीरिक विकास की बात ही आती है। सबसे पहला बिंदु वैदिक काल में भी शारीरिक शिक्षा का था। उस समय गुरुकुलों में, गुरु आश्रमों में जो छात्र निवास करते थे उन्हें सूर्योदय के पूर्व उठना पड़ता था। उसके तत्पश्चात वो अपने दैनिक क्रियाक्रम करने के बाद योग आसन किया करते थे। कहने का मतलब यह है कि सुबह उठकर वह अपनी शारीरिक गतिविधियों को गति प्रदान करते थे, जिससे उनका शरीर सबल और तंदुरुस्त बनता था। अब बात आती है दूसरे शैक्षिक उद्देश्य की जो वैदिक काल में हुआ करता था, तृतीय नेत्र का विकास। तृतीय नेत्र जो तीसरा नेत्र होता है, तीसरी आंख होती है, उसको ज्ञान की आंख बोला जाता है। तृतीय नेत्र, तीसरा नेत्र मतलब ज्ञान। ज्ञान के विकास की बात की जाती थी। जब वह योग साधना और व्यायामों से निवृत्त होकर गुरुकुलों में, गुरु आश्रम में एकत्र होते थे तो उस समय उनको धर्म, वेद, पुराण, साहित्य आदि का ज्ञान प्रेषित किया जाता था। अब बात आती है तीसरे उद्देश्य की। तीसरा उद्देश्य सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कराने के लिए गुरुकुल में जो छात्र पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, उनको समाज में लकड़ी काटने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए इत्यादि करने के लिए भेजा जाता था। इससे होता क्या था कि उन छात्रों के अंदर क्या होता था, विनम्रता की भावना का विकास होता था, सहयोग की भावना का विकास होता था, जिससे वह पर्याप्त सामाजिक विकास पा लेते थे। अब बात आती है नंबर 4 सांस्कृतिक विकास की। सांस्कृतिक विकास की वह अपने धर्म, अपने गुरुओं का अनुसरण करके अपनी संस्कृति को पहचानते थे। जो उनके पूर्वज जिन मर्यादाओं को, जिन तथ्यों को बना के गए हैं, जिन रीतियों को बना के गए हैं, उनका अनुपालन करने की बात सिखाई जाती थी। अब नेक्स्ट है नैतिक विकास। नैतिक विकास वर्तमान में भी जरूरी है और वैदिक काल में भी जरूरी था। नैतिक विकास के लिए गुरु शाम को एक नियमावली अगले दिन के लिए बना देते थे। अगले दिन के लिए नियमावली कैसे बनाते थे कि वह बता देते थे कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, किस छात्र को कैसा काम करना है। शारीरिक अवस्था देखकर उसको काम दिया जाता था। जैसे आयु में अगर कमजोर है, आयु कमजोर है, कम है छात्र की, तो उसको गुरुकुल के अंदर रख कर ही क्या किया जाता था, सब्जी, पशु इत्यादि की देख रेख में उनको लगा दिया जाता था। तो इसमें भी क्या होता था, उनके संस्कारों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे उनका नैतिक विकास हो सकता था। एक तथ्य पर और बल दिया जाता था जिसको उद्देश्य रूप में आज प्रकट किया जा रहा है, चारित्रिक विकास। चरित्र। उस समय गुरुकुल में रहने वाले छात्र गुरुओं के आदेशानुसार काम करते थे और वह ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जिससे उनका चरित्र सुदृढ़ होता था। इससे उनकी मानसिकता, उनकी सोचने और समझने की क्षमता का भी विकास होता था और एक शुद्ध वातावरण उनको प्रोवाइड किया जाता था,
उस शुद्ध वातावरण के माध्यम से वो अपना चारित्रिक विकास करते थे। धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि के माध्यम से इसमें चारित्रिक विकास का समावेश किया जाता था। एक नई विधा उस समय चल रही थी। वर्तमान में इस विधा का प्रयोग आपका माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में किया जाता है। उस समय इसको प्राइमरी एजुकेशन में ही डाल दिया जाता था और ये उस समय शिक्षा का 7वां उद्देश्य था, कौशलों का विकास। कौशलों का विकास करना। वर्तमान में होता क्या है कि छात्र प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा को पाता है और उसके बाद वो क्या है, व्यवसाय का चयन करता है। और वर्तमान में जो बेरोजगारी की समस्या देखी जा रही है वो यही परंपरागत शिक्षण का काम है। वैदिक काल में ये प्रमुख विशेषता थी। जो छात्र जिस स्तर का होता था, जैसा होता था, सक्षम होता था, उसको उसी की तरफ मोड़ दिया जाता था। चाहे वो कृषि का काम करे, पशुपालन का काम करे, व्यापार का काम करे या युद्ध का काम करे, संगीत या कला का काम करे। जो उसके अंदर रुचि है, जो उसकी क्षमता है, उसी के अनुसार उसके कौशलों का विकास किया जाता था। एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पे निर्मित था, वो उद्देश्य था धर्म। क्योंकि वैदिक काल में धर्म को कट्टरवाद के रूप में अपनाया जाता था। धर्म के अनुसार जो भी काम है वही करने पड़ते थे, जिससे धर्म और आध्यात्म दोनों का ज्ञान कराना आवश्यक होता था। अध्यात्म इसमें छात्र छात्राएं वेद पुराण, अपने पवित्र ग्रंथों, अपने नैतिक ग्रंथों और गुरुओं की वाणियों का अनुसरण करते थे। कहने का मतलब ये है कि वैदिक कालीन शिक्षा में यह प्रमुख 8 उद्देश्य आपने देखे हैं और इसके बाद में हम आपको सेकंड पार्ट में शिक्षा की पाठचर्या के बारे में अवगत कराएंगे। धन्यवाद।